नमस्कार दोस्तों। एक बार एक बंजारा और उसकी पत्नी शहर की ओर कमाने जा रहे थे। उन्होंने गांव से अपना सारा सामान, सोना चांदी, पैसे और जो भी उनके पास सामान था वो साथ ले लिया था और वो शहर की ओर जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, रास्ते में उन्हें एक डाकुओं की टोली मिल गई। डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया और उनके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ ले लिया और उनको एकदम खाली हाथ कर दिया। डाकू जब वहां से चले गए तो बंजारे ने अपनी पत्नी से कहा कि हम अनजान शहर में जा रहे हैं, वहां गुजर बसर कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बंजारे ने सोचा कि क्यों न मैं अपनी पत्नी को किसी सेठ के यहाँ गिरवी रख दूं और उससे कुछ पैसे मिल जाए तो वो लेकर मैं अपने शहर में जाकर अपना कोई व्यापार चालू करूं और उससे जब भी मुझे पैसा मिले तो मैं आकर अपनी पत्नी को छुड़ा लूंगा। लेकिन उसे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि किस सेठ के यहाँ अपनी पत्नी को वो गिरवी रखे। तो वो आगे चल रहे थे, तभी उन्हें एक साधु महात्मा दिखाई दिए। वो एक कुटिया के अंदर अपने शिष्यों को अपना प्रवचन दे रहे थे। तो जो बंजारा है और उसकी पत्नी है वो भी वहां जाकर बैठ गए। तो जब प्रवचन खत्म हुआ तो बंजारे ने साधु महात्मा से कहा, महाराज, ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, हमें डाकुओं ने लूट लिया है और मुझे शहर जाना है, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। तो मैं अपनी पत्नी को किसी सेठ के यहाँ गिरवी रख के कुछ पैसे लेना चाहता हूँ। तो महाराज ने कहा, है मेरी नज़र में एक सेठ, तुम वहां पर अपनी पत्नी को गिरवी रख सकते हो। तो महाराज उसे उस सेठ के पास लेके गए और सेठ से बात की। तो सेठ ने हाँ कर दी और उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया और उसको कुछ पैसे दे दिए उधार, और इस शर्त पे कि वो जब पैसे वापस देगा तो वो उसको पत्नी वापस कर देगा उसकी। तो जो बंजारा है वो पैसे लेकर आगे शहर चला गया और उसने वहां पर जाकर अपना प्याज का धंधा है वो चालू कर दिया और उसके धंधे में उसको खूब मुनाफा भी होने लगा और कुछ ही महीनों में उसने बहुत अच्छे पैसे कमा लिए। फिर उसने सोचा कि अब मैंने अच्छे पैसे कमा लिए हैं, मैं अपनी पत्नी को सेठ के यहाँ से छुड़ा ले आता हूँ। तो दोस्तों, वो जब उसी गांव में आया पत्नी को छुड़ाने के लिए तो वो सेठ के पास गया और उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैं आपके पैसे ले आया हूँ, आप मेरी पत्नी को वापस दे दीजिए। तो सेठ के मन में दोस्तों पाप आ चुका था। उसने कहा कि भाई, मैं तुम्हारी पत्नी तो तुम्हें वापस कर देता, लेकिन कैसे करूं, तुम्हारी पत्नी की तो मौत हो चुकी है, 2 महीने पहले ही वो मर चुकी है। उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई थी, मैंने उसका बहुत इलाज करवाया लेकिन उसका इलाज नहीं बैठा और उसकी मौत हो गई। बंजारे को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। तो बंजारे ने कहा, सेठ जी, आप अपने रुपए तो ले लीजिए। तो सेठ ने कहा, नहीं भाई, जब मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत ही वापस नहीं कर सका तो रुपए किस बात के लूं। तो ये सब सुनकर बंजारा आगे की ओर निकल गया। तो रास्ते में उसे वही साधु महाराज मिले। साधु महाराज ने उसे देखा और देखते ही पहचान गए। तो उसने साधु महाराज से कहा, महाराज, मेरी पत्नी तो मर गई है। तो साधु महाराज ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, सेठ के मन में जरूर पाप आया है। तुम ऐसा करो, यहाँ के राजा बहुत ही दयालु है और बहुत ही समझदार है, तुम वहां जाकर उनसे मिलो और उनको अपनी व्यथा बताओ, तो वो जरूर इसका न्याय करेंगे। तो बंजारा है वो राजा की सभा में पहुंचा और उसने राजा से गुहार लगाई कि ऐसे ऐसे सेठ ने मेरी पत्नी को रख लिया है। तो राजा ने तुरंत सेठ को बुलाया और उससे सारी बातें पूछी। तो सेठ ने कहा, हाँ महाराज, इसने मेरे यहाँ अपनी पत्नी को गिरवी रखा था, लेकिन मैं क्या करूं, 2 महीने पहले उसकी मौत हो गई है। तो राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि इसकी पत्नी की मौत हो चुकी है? सेठ ने कहा, हाँ है ना महाराज, वो वेद सबूत है जिसने उसका इलाज किया था और वो 4 आदमी सबूत है जो उसको कंधे पर लेकर शमशान घाट गए थे। तो राजा को लगा कि ये सेठ सही बोल रहा है। राजा ने बंजारे से कहा कि सेठ सही बोल रहा है, तुम्हारी पत्नी की मौत हो चुकी है तो तुम्हें ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। बंजारा चुपचाप वहां से आ गया और आके सारी बात उसने उस ऋषि को बताई। साधु ने कहा कि मुझे महाराज से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसने बिना कुछ गवाह से पूछे बिना ही इस चीज का निर्णय कर दिया। तो उसने कहा कि तुम महाराज के पास वापस जाओ और जाके कहो कि 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी वो साधु महाराज को दे दें।
तो उसने ऐसा ही किया और उसने जाकर बंजारे ने जाकर महाराज को कहा, महाराज 2 घंटे के लिए आप अपनी राजगद्दी छोड़कर साधु महात्मा को दे सकते हैं, जिससे मेरा न्याय हो जाएगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारा न्याय हो जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, मैं अपनी गद्दी 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगा। तो जब 2 घंटे के लिए राजगद्दी पर साधु महाराज बैठे तो उन्होंने उस सेठ को बुलाया और सेठ से कहा कि तुम उन वैद्यराज को यहाँ बुलाओ और उन 4 आदमियों को भी यहाँ बुलाओ जो उसको जलाने के लिए लेके गए थे बंजारन को। तो सेठ ने उन वैद्यराज को भी बुलाया और उन 4 आदमियों को भी बुलाया। तो साधु महाराज ने वैद्यराज से कहा, वैद्यराज, बंजारन जो है वो तुम्हारे यहाँ दवाई लेने आती थी या तुम जाते थे दवाई देने के लिए उसको सेठ जी के घर पे? तो वैद्य ने कहा कि ना ही तो मैं जाता था ना ही बंजारन आती थी, सेठ जी आते थे और मैं उनको दवाई दे देता था। तो साधु महाराज ने कहा, इसका मतलब तुम बिना मरीज को देखे ही दवाई देते थे? तो उसने कहा, हाँ। तो बोले कि इसका मतलब तो तुम उसको जहर भी दे सकते हो और इसका मतलब जहर तुमने ही दिया है और वो तुम्हारे दिए हुए जहर से ही मरी है, तुम जानते हो इसकी सजा, तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो वैद्यराज तो एकदम डर गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं महाराज, भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सेठ जी के कहने में आ गया था। इन्होंने मुझे 1,000 रुपए दिए थे झूठ बोलने के लिए। मैंने तो किसी का भी इलाज नहीं किया और मैंने तो किसी को भी दवाई नहीं दी। ये सब बातें सुनकर वो 4 जो आदमी आए हुए थे वो भी डर गए। तो साधु महाराज ने सजा सुनाई कि इनको 6 महीने की कैद वैद्यराज को दी जाए। उसके बाद में उन 4 आदमियों से साधु महाराज ने पूछा कि जब तुम उस लाश को ले जा रहे थे, क्या उससे पहले तुमने लाश का चेहरा देखा था कि कौन है इस अर्थी पर लेटा हुआ, कौन है? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हमने तो नहीं देखा। सेठ जी के कहे अनुसार हम उसे ले गए और शमशान घाट में ले जाकर जला दिया। तो साधु महाराज ने कहा, इसका मतलब तुम्हें नहीं पता कि उस अर्थी में जो लेटा था वो आदमी जिंदा भी था या मरा हुआ था? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हमने तो नहीं देखा। तो साधु महाराज ने कहा, हो सकता है वो औरत जिंदा हो जिसको तुम जला के आए हो, तो इसका मतलब तो तुम लोग ने अपराध किया है, बिना जाने बिना लाश को देखे तुम लोग उसको जला के आ गए। तो साधु महाराज ने कहा, जानते हो इसका दंड? तुम्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है, फांसी की सजा भी हो सकती है। तो वो चारों एकदम से डर गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही वैद्यराज की हालत देख ली थी कि उन्हें कैसे सजा हुई थी। तो उन चारों ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और साधु महाराज से कहा, महाराज, हमने किसी को नहीं जलाया, हम कहीं भी अर्थी लेकर नहीं गए, वो तो हम सेठ की बातों में आ गए थे। इन्होंने हमें 5,000 रुपए उस कार्य के लिए दिए थे, इसलिए हम झूठ बोलने के लिए राजी हो गए थे। तो साधु महाराज ने कहा कि इन चारों को 6-6 महीने कैद की सजा दी जाए। तो फिर ये सब देखकर सेठ तो एकदम से डर गया, क्योंकि सजा की बारी अब उसकी थी। तो साधु महाराज ने सेठ से कहा, अब भी तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तो उसने कहा, नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो तुरंत साधु महाराज ने आज्ञा दी कि बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर किया जाए। तो सेठ ने अपने आदमियों को कहा कि बंजारे की पत्नी को ले आओ। तो तुरंत सेठ की आज्ञा को मानते हुए सेठ के आदमी बंजारे की पत्नी को लेकर राजमहल पहुंच गए और साधु महाराज ने सेठ को सजा सुनाई कि अपने धन में से आधा धन वो बंजारे को देगा और उसको 6 महीने की कैद भी होगी। तो इस तरह से सेठ ने बहुत माफी मांगी और बहुत मिन्नतें की, लेकिन साधु महाराज ने उसकी एक भी नहीं सुनी और इस तरह से बंजारे को न्याय मिला। जो वहां का राजा था उसने साधु महाराज से कहा कि आज आपने अन्याय होने से बचा लिया और आज आपने मुझे न्याय करने की नई सीख दी। तो इस तरह से दोस्तों, बंजारे को न्याय मिला और उसको उसकी पत्नी वापस मिल गई, क्योंकि सेठ के जो मन में है वो पाप आ चुका था और जब इंसान के मन में लालच पाप आ जाता है तो वो कोई भी दुष्कार्य करने से नहीं चूकता। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।